अगर राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं तो आप अपना डाटा दीजिए। किसी का प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली, पटना, सर एक जगह, उसमें टीचर लोग को मार मार के बस में भर रहा है, उनको पकड़े हैं वोट के चोरी में, मांग रहा है आपसे डाटा, तो आप पिछला डाटा दीजिएगा ना। चलिए ठीक। हाँ भैया, क्या बोल रहे हैं? अगर डेवलप होता तभी खगड़िया से आ रहे थे, हम बाहर रहते तो घर आ रहे थे, तो देखिए खगड़िया पूरे पुल के आगे पूरा जाम है। बाढ़ के कारण पब्लिक जाम किया। अभी जो पदाधिकारी आया बोला कि कह के आया कि यहाँ तो बाढ़ नहीं दिख रहा है, और दोनों साइड पूरा पानी जमा हुआ है, लोग को खाने के लिए नहीं है, गाय माल है, छोटा छोटा बच्चा है, उसके लिए क्या करेगा पब्लिक? कुछ तो है नहीं, पूरा पानी है। उसका पदाधिकारी बोल के जाता है कि यहाँ तो कोई बाढ़ नहीं है, तो इसमें कैसे सरकार चलाएगा? नीतीश जी और अमित शाह जी कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो हम बिहार में बाढ़ को एकदम रोक देंगे, मुक्त बना देंगे। 2014 से तो उन्हीं का ना सरकार है। अभी जो ये राहुल गांधी जो उनको पकड़े हैं वोट के चोरी में, उनका डाटा मांग रहे हैं वोट चुनाव आयोग से, वो कहाँ दे पा रहे हैं? तो कुछ तो नहीं है कर रहे हैं। अमित शाह का है सिर्फ जुमलाबाजी है, वो जो भी आता है अपना मन से बक के चल जाता है, उसके बाद तो कुछ करवे नहीं करते हैं। चुनाव आयोग जो कर रहा है वो कितना सही है? कुछ भी सही नहीं है। अगर विपक्ष मांग रहा है आपसे डाटा, तो आप पिछला डाटा दीजिएगा ना। लोकतंत्र का क्या है, निष्पक्ष होना चाहिए, यानी विपक्ष का भी बात रहना चाहिए और पक्ष का भी। तो यहाँ तो सिर्फ पक्ष का बात रखता है, विपक्ष का तो कुछ सुनवे नहीं करता, आम पब्लिक का तो और नहीं कोई सुनता है। चुनाव आयोग कह रहा है कि राहुल गांधी सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, गलत डेटा दे रहे हैं। ठीक है, अगर राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं तो आप अपना डाटा दीजिए ना, जो सच्चाई है। अगर राहुल गांधी का डाटा गलत है तो पक्ष को, जो पक्ष में है चुनाव आयोग, वो अपना डाटा दे, सबके सामने रखे, आम पब्लिक के पास दे, तब ना जानेंगे कि राहुल गांधी गलत है। और बिहार में जो वोटर वेरिफिकेशन हुआ उस पर क्या बोलें, कुछ सही था या फिर गलत था? अब तो राहुल गांधी जब विपक्ष उसको गलत साबित कर रहा है तो हम लोग गलत नहीं मानेंगे। अब नया डाटा देगा चुनाव आयोग, तभी ना हम लोग सही मानेंगे कि नहीं चुनाव आयोग सही है, जो कि सही डाटा ला के दिया सामने, सबको पक्ष के सामने। ऐसा तो कर नहीं रहा है, कुछ भी झूठ फैलाया नहीं। चुनाव आयोग वो कहाँ दे रहा है? सुप्रीम कोर्ट तो उसको मांग रहा है, तो कहाँ दे रहा है? बिहार में 20 साल से नीतीश जी कुछ हुआ कि नहीं? देखिए कुछ नहीं हुआ। अगर होता तो 8 बाद पीड़ित में लोग रोड पे जाम करता। यहाँ देखिए ये रोड कितना दिन से पड़ा हुआ है, हम लोग को जाने आने का नहीं। बारिश पड़ेगा तो इतना पानी में हेल के जाना होगा। और विद्यार्थी के लिए क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। रोजगार के बारे में क्या बोलेंगे? तो रोजगार के बारे में देख ही रहे हैं, एसएससी का प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली, पटना, सर एक जगह, उसमें टीचर लोग को मार मार के बस में भर रहा है। अब क्या करेगा? अगर कोई आदमी 1000 का फॉर्म भर रहा है, 5000 लगा के दे पाएगा आम पब्लिक आदमी, मिडिल क्लास? किसी को भेज रहा है दूसरे देश, किसी को तीसरे स्टेट में, कैसे जा पाएगा? 1000 तो किसी तरह जुटा के तो फॉर्म भरता है विद्यार्थी, उसके बाद देगा 5000 दे के? कोई संभव है? एक तो बिहार पुलिस का इधर भी एग्जाम हुआ, 10 दिन 3 तारीख को लास्ट एग्जाम हुआ, उसके बीच वाला एग्जाम में पेपर लीक हो गया। अब बताइए, जो स्टूडेंट मेहनत किया वो तो जितना जानेगा उतना लिख के आएगा, और जो जिसके हाथ क्वेश्चन लग गया वो तो 100 में 100 बनाएगा, तो पढ़ने वाला तो छटाइए जाएगा। कानून है, व्यवस्था है, पदाधिकारी है, हर एक चीज़ तो उसी के पास है, तो करता कहाँ है कुछ? इस बार बिहार का युवा क्या सोच रहा है? बिहार के युवा वही सोच रहा है, इस बार बदलाव चाहिए। हर एक 5 साल में हर एक पार्टी को मौका मिलना चाहिए, जो अच्छा काम करेगा उसको फिर दोबारा मौका मिलेगा, और हम लोग यही चाहते हैं। अगर तेजस्वी यादव के कार्यकाल में जो हुआ, टीचर का वैकेंसी हो, जो भी हुआ, उसके बीच में तो हम नहीं देखे क्वेश्चन आउट हुआ। बीपीएससी का टीचर का एग्जाम हुआ, सीटेट हुआ, ऐसा तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ जो कि आउट हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ उसके कार्यकाल में। अभी तेजस्वी यादव उस टाइम मेडिकल क्षेत्र के थे मंत्री, उस टाइम वैकेंसी दिए। अभी दो गो उप मुख्यमंत्री है, उसमें कहाँ वैकेंसी आ रहा है? 2 गो उप मुख्यमंत्री रहते हुए भी पर बिहार में कोई वैकेंसी नहीं हो रहा है। पटना में तो नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं नीतीश जी, कह रहे हैं कुछ नहीं, पुराने वाला जो था उसी को कुछ से कुछ करके वही बांट रहे। वो देखिए तेजस्वी यादव बोले हम 1500 देंगे वृद्धा पेंशन, तो वो लाए 1100 पे। वो बोले 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, वो 125 ला के दिए। तो तेजस्वी आगे आगे जो कर रहे हैं वो पीछे पीछे से ला रहे हैं। अगर वही पहले से वो लोग करते तो आज तो वो नौबत नहीं आता नीतीश कुमार को। तो वो लोग वही है। अब युवा चाहता है, हम लोग भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं घर में एक भी नौकरी हो जाए, तो एक वो हो जाएगा तो बहुत राहत मिलेगा फैमिली। मोदी जी भी आ रहे हैं बिहार में, कह रहे हैं कि हम विकसित बना देंगे। मोदी जी तो 2014 से आ रहे हैं, कहाँ कुछ हो रहा है? वो तो बोले थे 2 करोड़ नौकरी भी देंगे, कहाँ दे दिए? कह तो रहे कि 17 करोड़ 10 सालों में मिल दिया है। कुछ नहीं मिला है। अगर मिलता तो एसएससी का उतना जो पेपर लीक हो रहा है, कहाँ कुछ कर रहे हैं? जो विद्यार्थी ओरिजिनल बना के आया, उसमें तो जिसका नहीं था उसका नॉर्मलाइज करके बढ़ा के उसको दे रहा है नौकरी, तो ऐसे में कैसे होगा? 70 करोड़ रोजगार में कितना सच है, कितनी सच्चाई है ये?
अगर सच्चाई रहता तो वो भाग के जाते बिहार से, उतना चुनाव प्रचार मोदी करते। जी आ रहे हैं तो कह रहे हैं कि हम पटना को पुणे और मोतिहारी को मुंबई बना देंगे, इतना विकसित कुछ करेंगे। नहीं बनाएगा। 3 तारीख को हम गए एग्जाम देने, बिहार पुलिस का मेरा था, इतना पानी में हेल के गए। जब 2 बजे छुट्टी हुआ तो पटना जंक्शन पे इतना पानी है। अब बताइए, पटना जंक्शन का वो हाल है तो कैसे बन जाएगा मुंबई? नाला पे इतना पानी है, बीच में नाला है, बाइक वाला गिर रहा है वो नाला में, कैसे होगा विकास ऐसे? इस बार युवा बदलाव के मूड में है। हाँ, पूरा बदलाव के मूड में है। हम लोग तेजस्वी सरकार को इस बार पूरी सपोर्ट करेंगे, उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे अपना। तेजस्वी जी से उम्मीद है कुछ? हाँ, उम्मीद है, बहुत उम्मीद है। क्या उम्मीद है? वो गरीब और स्टूडेंट के महंगाई और बेरोजगारी पे मुद्दा पे बात कर रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं बेरोजगारी के बात कर रहे हैं, हर एक चीज़ और नया नया। विकास क्या होगा? विकास रहता तो अभी मान के चलिए युवा लोग बेरोजगार मरता, इतना बेरोजगार घूम रहा है, देख रहे हैं ना। पढ़ाई करके मान के चलिए बीए एमबीए सब कुछ करके बीएड करके बौख रहा है। उसको रोजगार रहता तो मान के चलिए कि देता तो अभी सब अपना करता। अभी देखिए मान के चलिए गुजरात झारखंड मुंबई फलना चिन्ना अदर राज्य में जाकर मान के चलिए लगा रहे हैं, गुजरात में फैक्ट्री लगवा रहे हैं। अपना बिहार में कुछ है? बिहार का देखिए स्थिति क्या है। बिहार का बच्चा जो है मान के चलिए कि खटने के लिए जाता है मुंबई झारखंड गुजरात और कर्नाटक घूमता बौखता है, 10,000 5,000 में पेट पालता है और वहाँ भी मार के भगाता है। इधर परसों देखबे कि पटना में स्टेट वाला के लिए मान के चलिए रपेट रपेट के सबको मारा। वो मान के चलिए स्टूडेंट किस लिए मान के चलिए उतना तपस्या करके और मार खाएगा? तो काहे नहीं भर्ती करवा रहे नीतीश जी? तो अब नीतीश जी का नो कहना है, मान के नीतीश जी का यही है कि अब देखिए ऐलान कर दिया, सीटेट वाला था जुलाई में एडमिशन अथी लेता, उसका एग्जाम लेता, आज देखिए दिसंबर में कर दिया। हम लोग अब सीटेट सोचे कि भरेंगे, तैयारी किए हुए थे, अभी अब देखिए अब फिर दिसंबर के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो रोजगार दिया कि नहीं नीतीश जी? रोजगार क्या, रोजगार रहता तो हम सब रोजगार में लगते ना, तो ऐसे भटक रहे हैं। पोस्टर तो लगा रहे हैं हर जगह, नीतीश मतलब पोस्टर रोजगार। देखिए पोस्टर लगाने से खाली थोड़ा होगा, और सब लोग जान रहे हैं, जनता सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं कि पोस्टर लगा के हम जो है मान के चलिए कि आपको हम अथी कर रहे हैं। पोस्टर लगा के खाली दिखावा करने से थोड़ा हो जाएगा। अभी देख रहे हैं इतना बेरोजगार ये सब बौख रहे हैं, इनका सबका रोजगार मिलता तो यहाँ पे खड़ा रहता, किस लिए रहता? सब अपने मान के चलिए सब अपना अपना काम करता, रोजगार मिलता। युवा सब बच्चा रहे मान के चलिए पढ़िए मैट्रिक इंटर बीए ग्रेजुएशन करने से क्या फायदा है? कुछ है? नीतीश जी के राज में कुछ शिक्षा सुधार हुआ कि नहीं है? देखिए शिक्षा मान के चलिए वो अपना स्तरीय से जो है ना शिक्षा की सुधार किए, ऐसा बात नहीं है। शिक्षा का सुधार किए, वो भी मान के चलिए कि हर एक चीज़ के शिक्षा का आगे बढ़ाए, बच्चा सबको पढ़ने के लिए अधिकार दिए, ऐसा बात नहीं है। मगर आप इंटर मैट्रिक करवा दिए, आप ग्रेजुएशन करवा दिए, उसके बाद रोजगार फिर दीजिएगा ना भाई, मेरा ये कहना है सर। कहे तो यही रहे, नौकरी रोजगार खुशहाल बिहार, फिर से एनडीए सरकार, ये पोस्टर लगाया जा रहा है हर जगह। तो देखिए एनडीए सरकार लगाया जा रहा है, मान के चलिए कि उनका कहना है तो बहुत बढ़िया है, ऐसा बात नहीं है। देखिए यहाँ के मान के चलिए अपना बिहार के जनता यही सोचता है कि एक तरह से ना कुछ तो इसको रोजगार मिलना चाहिए, किसी का सरकार भी रहे रोजगार होना चाहिए। मान के चलिए सबको पेट भरना चाहिए, जो कि जनता मान के चलिए जो स्टूडेंट है उसका रोजगार मिल गया, नौकरी पा लिया तो अपना सुखी संपन्न जी सकते हैं। ऐसे तो जी नहीं पाएंगे। हाँ मान के चलिए बिहार में रोजगार नहीं है, मान के चलिए बिहार का मुद्दा सबसे गरीबी बेरोजगारी यही मुद्दा उठ रहा है। तो अभी का जमाना में मान के चलिए कि गरीबी भूखमरी रहेगा मान के चलिए सर, तो जो भूखमरी आदमी है तो कैसे फिर सरकार दूसरे चुनने के लिए तैयार होंगे? तो मोदी जी आ रहे हैं बिहार में, कुछ फर्क पड़ेगा जनता पे? मोदी जी बिहार में मान के चलिए आए, कह दिए कि 5 किलो राशन आपको दे रहे हैं, आपको बिजली फ्री कर दिए हैं, तो ये फ्री कर दिए वो फ्री कर दिए, उनका जो जो भाषण है कह दिए। मान के चलिए अभी हम लोग को 5 किलो अनाज दे दिए, समझ रहे हैं ना। मेरा पापा मम्मी फलना चिल्ला सब खुश है, 5 किलो अनाज में हम जो है ना सरकार दे रहे हैं, हम खुशी से खा लेंगे। मान के चलिए हम लोग को जो स्टूडेंट के पढ़ाए इतना दिन कष्ट से, अब यही स्टूडेंट को जो पढ़ा दिए, अब ये स्टूडेंट बेरोजगार बौख रहा तो 5 किलो में जी लेगा? इस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो हम लोग को क्या चाहिए? 5 किलो से हम लोग का पेट भरने वाला नहीं है। हम लोग को रोजगार दीजिए, आप 5 किलो रख लीजिए। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमने 10 सालों में 17 करोड़ रोजगार दिया है। तो दिख रहा है, दिख रहा है। पहले ये बताइए सर, आप बता दीजिए, आप बता दीजिए कि ना बिहार में रोजगार दिख रहा है तो हम देख लेंगे। हम तो मान के चलिए कि दिख रहे हैं कि बेरोजगार हम घूम रहे हैं, हम बीएड करके ऐसे बौख रहे हैं। रोजगार रहता था हम बीएड करके बौखते, लोग जो है मैट्रिक इंटर करता है तनी वो करके अपना रोजगार में लग जाता, अपना कमाता का। वैसा वैसा मान के चलिए कि अब हम लोग जाएंगे दूसरा स्टेट में कमाने के लिए 10,000 5,000 रुपया देगा। अब हम लेवल लाइक के हैं जो हम कमा सकते हैं 10,000 5,000 जिएंगे। तो बात देखिए सर यही चीज़ है। हम लोग का यही कहना है कि आप जो है ना बिहार में पर्सनली बिहार की बात कर रहे हैं कि नया युवा चेहरा होना चाहिए,
जो भी हो नया युवा होना चाहिए। मान के चलिए बिहार में काम हो, हम लोग उनके सपोर्ट में पूरा ओनली फॉर खड़ा है। तो किस सरकार से उम्मीद करते हैं? देखिए सरकार से, देखिए अभी तो तत्काल में मान के चलिए कि जो सरकार है उनको तो अब फौरन जो है नहीं उनसे संभलने वाला है। नीतीश जी से नहीं संभाल। नीतीश जी साहब संभलने वाला नहीं है। कौन है जो बिहार की बागडोर संभालेगा? तो हम जो है ना फिर यही सब लोग मान के चलिए कि विचार किए हैं कि नया युवा चेहरा होना चाहिए। मुख्यमंत्री जो कि है अभी तेजस्वी प्रसाद को हम लोग सोच रहे हैं कि बनाने के लिए। तेजस्वी जी क्यों? तेजस्वी जी जो है ना बिहार के मान के चलिए युवा के लिए खड़ा हुए, उतरे। 17 महीना में जो नहीं हुआ था आज 15 साल से, वो 17 महीना में करके दिखाए तेजस्वी यादव जी, जो कि पर्सनली तेजस्वी यादव जी का हम बात कर रहे हैं। वो जो है ना रोजगार की बात एनी टाइम करते हैं, कहीं पर भी जाते हैं तो हमको बेरोजगारी मान के चलिए कि जो भी स्टूडेंट का दिक्कत होगा, महंगाई के लिए हम एनी टाइम खड़ा है, स्टूडेंट के लिए खड़ा एनी टाइम उतरेंगे। अच्छा, उम्मीद है तेजस्वी जी के युवाओं के लिए खड़े रहेंगे हमेशा? हाँ, हमको उम्मीद है कि युवाओं के लिए लड़ते एनी टाइम जो है उनका मान के चलिए युवा पर प्रति दायित्व है। तो नीतीश जी तो यही कह रहे हैं, अभी बालक है, बच्चा है, कहाँ से कुछ कर पाएगा, बिहार नहीं संभाल पाएगा। देखिए बालक बच्चा है, मान के चलिए कि नीतीश जी के साथ में रहे तो उनको पता चल गया कि बालक क्या चीज़ है। अभी मान के चलिए बालक जो जंड है वो अभी मान के चलिए बूढ़ा जो है नहीं कर पाएंगे। उनका स्थिति थोड़ा अभी डगमग चल रहा है, मान के चलिए अब उनको अब इस्तीफा देना चाहिए। अदरवाइज नया युवा चेहरा जो है जरूरी है। मान के चलिए एवरेज है तेजस्वी की सरकार हम लोग सोच रहे हैं कि नीतीश, युवा आप बोल रहे हैं तेजस्वी ने रोजगार दिया, पर वहाँ जो बोलते हैं नीतीश जी कि हमने रोजगार दिया, हमारे अंडर था, तेजस्वी के बस की नहीं थी। इधर सुनिए, जब मान के चलिए नीतीश जी का अंदर करा था 15 साल से 20 साल से सरकार है तो काहे नहीं दिया? इस चीज़ का आप तर्क कर सकते हैं। और सब जान रहे हैं, युवा है मान के चलिए जितना मजदूर गरीब बेरोजगार सब जान रहे हैं कि जब नीतीश कुमार देते तो 15-20 साल से क्यों नहीं दे रहे थे, इस 17 महीना में क्यों दिया? इस चीज़ के देखिए मुद्दा उठना चाहिए, इस चीज़ पर सब पकड़ करता है। तो हम लोग मान के चलिए युवा है, हम लोग क्या चाहेंगे, बस एक ही उम्मीद है कि नया सरकार बने। नया सरकार बनने के बाद जो है मान के चलिए कि हम लोग युवा का रोजगार मिले, हम लोग युवा मान के चलिए कि बढ़िया से जी सके। बस यही चीज़ हम लोग का, यही युवा इस बार बदलाव के हाँ बदलाव के मूड में हम लोग हैं। इस बार चुनाव का मुद्दा क्या रहने वाला है? चुनाव का मुद्दा यही बेरोजगारी या महंगाई का, बस यही रहेगा। ये मान सकते हैं 20 सालों में नीतीश जी ने कुछ नहीं किया महंगाई और बेरोजगारी? बेरोजगारी महंगाई पर कुछ नहीं किए। बेरोजगारी महंगाई पर करते नीतीश जी तो मान के चलिए ऐसा होता। एक समझ रहे हैं, मान के चलिए कि आप लोग ऐसा बात थोड़ा है कि सर नहीं जान रहे, सब देख रहे हैं ना स्थिति। जब मान के चलिए बिहार में उस ढंग से बदलाव होता, डेवलप होता तो हम लोग नहीं इस तरफ होता।